नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास्तिया की शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपने एक बार फिर टूटे हैं और अब इन बच्चों का क्या होगा। नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब यह परीक्षा दोबारा कब होने जा रही है, किस तरह से पुराना रजिस्ट्रेशन जो है वो लागू होगा, ये तो सब बातें कही जा रही हैं, बयान भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल छात्रों के मन में यही है कि जिस बच्चे को वो लीक हुआ पेपर नहीं मिला, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ वो पेपर दिया था, जिसने पूरी मेहनत के साथ वो पेपर सॉल्व किया था और उसकी किस्मत ने भी साथ दिया था कि जो वो पढ़ के गया था वही क्वेश्चन पेपर में आया था और उसका पेपर अच्छा गया था, उससे चांसेस थे कि वो नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेगा। उस बच्चे की क्या गलती है? हमारा सिस्टम बार बार क्यों फेल कर रहा है? क्यों बार बार एग्जाम्स लीक हो रहे हैं? एग्जाम लीक कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, अब तक मास्टरमाइंड कहां पकड़े गए, क्या कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच होगी, ये तमाम अपडेट मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे बड़े सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान और एक्सपर्ट भी होंगे कि आखिर हिंदुस्तान में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। और नीट की परीक्षा आप देखिए कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो पेपर कंडक्ट करा रही है, इससे पहले भी ये पेपर लीक हो चुका था और कई ऐसे पेपर्स हैं स्टेट लेवल के हैं और जिससे सेंट्रल एजेंसीज कराती हैं, तमाम ऐसे कई पेपर्स हैं, उनका भी रिकॉर्ड आपको देंगे जो लीक हुए हैं। तो हिंदुस्तान इस बीमारी से मुक्ति क्यों नहीं पा रहा है? दुनिया के दूसरे देशों में तो इस तरह से पेपर लीक नहीं होते हैं, तो हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे नेटवर्क में कहां खामियाजा हो जाता है कि हम अपनी एक गलती से सीखते नहीं हैं। नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, क्या कुछ हुआ था, आपको पूरा कंट्रोवर्सी याद होगी अब से 2 साल पहले की, लेकिन उसके बावजूद फिर से नीट की परीक्षा रद्द करने की नौबत आई और फिर से यह पेपर लीक हुआ है। तो 3 मई को हुई परीक्षा, पेपर लीक की भेंट चढ़ गई है। सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं, सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए दावा कर रहा था कि परीक्षा भेद सुरक्षा घेरे में कराई गई है, सेंटर पर बायोमेट्रिक चेकिंग हुई, फेस वेरिफिकेशन हुआ। अरे भाई, वो तो बच्चों का हुआ, जैमर्स लगे, डिजिटल निगरानी हुई कि बच्चे चीट ना करें, कोई उनकी जगह पेपर ना दे दे। लेकिन उसका क्या करें जहां पेपर ही लीक हो गया? गैस पेपर के नाम पर सवाल पहले से ही बाजार में घूम रहे थे। 30 लाख से लेकर 30,000 तक एक रात पहले तक ये पेपर मिल रहा था। आमतौर पर कहा जाता था कि भाई ठीक है, पेपर लीक नहीं होगा, आप सेंटर तक आएंगे, आपको पेपर सॉल्व होकर मिलेगा, पेपर हाथ में नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। पेपर लीक कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों तक, कुछ चुनिंदा लोगों तक वो पेपर पहुंचा, उनको पेपर रटवाया गया। जो एक मोडस ऑपरेंडी है पेपर लीक की, वो फॉलो नहीं हुई है इस बार। इस बार तो हद ऐसी हो गई है कि हर बच्चे के पास, इस तरह से कई बच्चे थे जिनके पास ये पेपर था, किसी ने 30 लाख में खरीदा, किसी ने 30,000 में खरीदा और गेस्ट पेपर के नाम से, मॉक पेपर के नाम से ये पेपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा था और दावा किया जा रहा था टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो बाकायदा इसी पेपर को लीक करने के लिए बनाए गए थे, कि ये पेपर जो है वो नीट की परीक्षा का पेपर है। और देखिए हुआ भी क्या कि वो दावा सच निकला और उसमें से आपको बता दें कि 120 से 130 क्वेश्चन जो है, 180 क्वेश्चन के पूरा पेपर होता है, उसमें से हूबहू मिल गए। और हूबहू ऐसे मिले कि सवाल ही नहीं मिले। ABCD जो आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं ना, तो उनका ऑर्डर भी वही है। यानी कि अगर ए मॉक पेपर में सही जवाब है तो जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें भी ए ही सही जवाब है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ये पेपर लीक हुआ है, किस तरह से ये पेपर सर्कुलेट हुआ, किस तरह से अभी कार्रवाई हुई है, एसओजी की कार्रवाई हुई, सीबीआई को ये मामला पूरा का पूरा सौंप दिया गया, किंगपिन पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, तो पकड़े तो हर बार जाते हैं, कार्रवाई हर बार होती है, सस्पेंशन भी होते हैं और दावा भी होता है कि भाई ये पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन आपके पास एक पूरी फहरिस्त है, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगातार बार बार पेपर लीक होते हैं।